ओके सतपुजा जी, आपकी कॉल। किस स्टॉक पर बेट करेंगे? अनुज जी, आई वुड लाइक टू बेट ऑन ब्रिटानिया। इट्स अ बाय इन ब्रिटानिया। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4340 का। और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्रिटानिया में, वो रहेगा करीबन 4470 का, 4470। इट्स अ बाय इन ब्रिटानिया। ओके ठीक है, चलिए देखिए, वो पुट कॉल रेशियो अब बढ़कर आ गया 1.20 पर 1 पॉइंट। और जो कल हमारी एक निफ्टी पर जो एक बाय स्ट्रैटेजी थी वो था क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.8 पे था, और अब पुट कॉल रेशियो 1.2 पर आ गया। नॉर्मली 1.2 के पुट कॉल रेशियो में अगर आप सेल करते हैं तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड वाइज अच्छी ट्रेड होती है, और निफ्टी है भी उस जोन में एग्जैक्टली अब, और थोड़ा सा नीचे अब कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी अब करीब करीब 30 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी में एक्चुअली अगर यहाँ से थोड़ी सी डिक्लाइन आएगी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो मार्केट के लिए, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक अब दोनों थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं लोअर साइड का ट्रैक्शन। ये देखिए, निफ्टी बैंक इस समय हमारे बात करते करते थोड़ा नीचे आता हुआ, और HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में इस समय एक थोड़ी सी मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक्सिस भी पिछले कुछ दिनों से वीक रहा है, लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट नीचे और 87 पॉइंट नीचे। अब अगर ये 100 सवा 100 पॉइंट फिसला यहाँ से, तो वो जो कल के लॉन्ग्स हैं वो फंसेंगे। कल के लॉन्ग्स वैसे भी जो लास्ट आवर के थे बैंक निफ्टी के, वो प्योरली एक फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से थे। देखिए क्या ज़बरदस्त वो, अगर आपने फिर उस अप्रोच को लिया सेल ऑन रैली का बैंक निफ्टी की, आज की जो आपको रैली मिली सुबह खुलते ही, उसमें अगर आपने काम किया तो एक बार जरा फ्रॉम ऑफ हाइज ले आइए, जरा एक बार दिखा देते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स मिल गए हैं ऑलरेडी सेल ऑन रैली अप्रोच पर काम करने के लिए बैंक निफ्टी पर। और ट्रेडर के लिए उतने पॉइंट काफ़ी होने चाहिए वैसे। हाँ देखिए, 151 पॉइंट, और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे 151 पॉइंट मिले होंगे, लेकिन 100 पॉइंट तो फिर भी आपने लिए होंगे अगर आपने उस अप्रोच पे काम किया था। सचिन के पास एक ट्रेड है, सचिन बताइए। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एसबीआई पे ध्यान देना है, बिकॉज इसने जो एक पुल बैक दिया था वो पुल बैक 600 के रेजिस्टेंस के आसपास ही मैच्योर हुआ, एंड वहां से वापस बिकवाली हावी हो रही है। तो मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर डिप्लॉय करने चाहिए एसबीआई के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का टारगेट होगा लगभग अराउंड 582 का, पोजिशनल टारगेट लगभग 570 का अवेलेबल है, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 601 पे, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एसबीआई के फ्यूचर्स में। ओके, अच्छा मयूरेश जी को जाना है, उससे पहले मयूरेश जी एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे। ICICI बैंक अब वापस कब बाय करना है? यहाँ ऑलरेडी बाय कर लेना है या फिर अब थोड़ा और वेट करना है? नहीं, थोड़ा वेट करने में कोई हर्ज नहीं है अनुज जी। आई थिंक दो चीजें हो रही हैं। एक जो अंडर परफॉर्मेंस जो आप बार बार कह रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, आई थिंक एक बहुत स्टार्क रहा है, और मार्केट पचा के चल रहा है कि आई थिंक जो पैरामीटर्स हैं, लोन ग्रोथ हुआ, डिपॉजिट ग्रोथ हुआ, निम्स में स्टेबिलिटी, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, एबिंग ऑफ प्रोविजनिंग बढ़ रही है, ये सारी चीजें आई थिंक ठीक ठाक आएंगी। बट आई थिंक नंबर्स की मैं राह देखूंगा। आई थिंक हाउ नंबर्स प्रॉब्ली कम आउट, क्योंकि नंबर्स आने के बाद और मैनेजमेंट कमेंट्री सुनने के बाद एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेजेक्टरी क्या बैंक मेंटेन कर पा रही है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। आई थिंक एज सुन एज द नंबर्स कम आउट एक पुष्टि हो जाएगी कि स्टेबिलिटी अगर है नंबर्स में जो होनी चाहिए वो मेंटेन्ड है, और एक लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए बैंक वापस तैयार है। सो वेट फॉर नंबर्स एंड देन प्रॉफिटिंग। शुक्रिया मयूरेश जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए।